गाइज ये छोटा सा जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, 64-year-old मैन स्टैब्स वाइफ देन डाइज बाय सुसाइड। अब इस छोटे से आर्टिकल्स में गाइज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग मैंने लिखे हैं। कम से कम ये 11 वर्ड्स मीनिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे एडजेक्टिव क्लॉज है, नोन टू हैव के साथ वी थ्री का यूज़ है, गो अनहीडेड का यूज़ है, वेयर अपॉन का यूज़ है। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आप सिटी न्यूज़ ज़रूर पढ़ा करें दोस्तों। अब आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि 64-year-old मैन स्टैब्स वाइफ। एक स्टैब का मतलब होता है चाकू मारना। तो जो हेडलाइंस होते हैं गाइज, वो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्टैब्स लिखा है, तो हम इसको ये नहीं समझेंगे कि रूटीन है, वो रोज ही चाकू मार देता है, ऐसा नहीं। स्टैब्स लिखा है बट हम इसको कंप्लीटेड एक्शन समझेंगे कि एक 64 साल के व्यक्ति ने अपनी वाइफ को चाकू मारा, हम ऐसे समझेंगे। फिर है कि देन डाइज बाय सुसाइड। अब डाइज का मतलब हम नहीं समझे कि रोज ही मर जाता है, इसमें मर गया। कैसे मरा? सुसाइड के द्वारा मर गया। तो ये शॉर्टकट एक तरीका होता है हेडलाइन का, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। कोई ज्यादा ग्रामर नहीं होता है, कोई आर्टिकल्स वगैरह नहीं होते कि ए एन द, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब देखते हैं जो मेन आर्टिकल है, जो मेन अंदर खबर है वो क्या है। इसमें आपको सारे सेंटेंसेस मिलेंगे। आइए, अब यहां लिखा है कि अ 64-year-old मैन स्टैब्ड हिज वाइफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया है। ओके, ये आपका वर्ब है। और यहां जो आप देख रहे हैं अ 64-year-old मैन, इतना बड़ा आपका एक नाउन फ्रेज है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक 64 साल के व्यक्ति ने स्टैब्ड चाकू मारा हिज वाइफ, अपनी वाइफ को। फिर यहां पर लिखा है रिपीटेडली, लगातार, बार बार चाकू मारा। इन देयर रेजिडेंस, यहां पर प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है कि उनके घर में। इन देयर रेजिडेंस, कहां पर यह हादसा हुआ? उनके घर पर यह हादसा हुआ। ओके, इन अ 24 स्टोरी बिल्डिंग, बिल्डिंग में कितने मंजिल थे? 24 मंजिल की बिल्डिंग थी। तो ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो कभी लोकेशन को दिखाता है, बताता है कि कहां पर है और किस चीज में है। ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। यानी कि 24 स्टोरी बिल्डिंग थी, उनका एक घर था, तो उसके अंदर ये हादसा हुआ। कहां पर था जगह? तो इन मुलुंड ईस्ट एंड, मुलुंड ईस्ट में हुआ। तो यहां तक तो समझ में आ गया। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगे हैं कि 64 साल के व्यक्ति ने चाकू मारा, अपनी पत्नी को बार बार मारा, अपने घर में मारा। वो घर कहां पर था? तो एक 24 मंजिला बिल्डिंग के अंदर था। वो बिल्डिंग कहां पर थी? तो इन मुलुंड ईस्ट में थी। यहां तक पता चल गया। एंड सब्सक्वेंटली डाइड बाय सुसाइड। तो चाकू मारा और बाद में, सब्सक्वेंटली का मतलब कि उसके बाद, तत्पश्चात। डाइड खुद मर गया, किस चीज से? बाय सुसाइड, सुसाइड के द्वारा। ऑन थर्सडे इवनिंग। तो देखिए, अगर जैसे यहां पर थर्सडे लिखा है, तो कोई अगर दिन आता है कि संडे, मंडे, तो ऑन का आप इस्तेमाल करते हो, ऑन संडे, ऑन मंडे। अगर आता है मॉर्निंग, इवनिंग, तो आप इन लगाते हो। लेकिन अगर मतलब कि थर्सडे मॉर्निंग, थर्सडे इवनिंग, फ्राइडे मॉर्निंग, ऐसा कोई दिन आ जाए और इवनिंग मॉर्निंग आ जाए, तो आपको खाली ऑन ही लगाना पड़ता है। तो ऑन थर्सडे इवनिंग, ठीक है, थर्सडे की शाम को ये हुआ। ठीक है, अब देखिए, द वुमन, द वुमन, कॉमा, यह लिखा है कि हु हैज सस्टेन्ड मल्टीपल इंजरीज इन द अटैक इज रेक्यूपरेटिंग इन हॉस्पिटल। रेक्यूपरेट का मतलब होता है ठीक होना, बड़ा प्यारा सा वर्ड है। अब यहां पर सेंटेंस को समझिए। द वुमेन जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट है। और ये जो आप इज देख रहे हैं, इज रेक्यूपरेटिंग, ये इज वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है। रेक्यूपरेटिंग मेन वर्ब है। तो द वुमेन सब्जेक्ट, या आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। यानी कि वुमेन जो है वो रेक्यूपरेट कर रही है, उसकी सेहत में सुधार हो रहा है हॉस्पिटल में। लेकिन इस वुमेन के बाद जो हु लगा हुआ है कि हु हैज सस्टेन्ड मल्टीपल इंजरीज इन द अटैक, तो इस कॉमा से लेकर इस कॉमा तक जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बिगनर्स को आना ही आना चाहिए, तब जाके न्यूज़पेपर आपके समझ में आएगा। आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये हु से भी हो सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आपको विच भी दिखाई दे सकता है और आपको दैट भी दिखाई दे सकता है। इंसानों के लिए हु का इस्तेमाल होता है, तो फिलहाल हम हु की बात करते हैं। तो होता क्या है कि एक सब्जेक्ट रहेगा। जैसे मैंने बोल दिया कि यार माई फ्रेंड, ये माई फ्रेंड, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि माई फ्रेंड वॉज क्राइम, सपोज मैं ऐसा लिखता हूं, माई फ्रेंड वॉज
क्राइंग। ये हो गया मेरा सेंटेंस पूरा। मेरा दोस्त रो रहा था। अब अगर मुझे अपने फ्रेंड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी है तो मैं इस फ्रेंड के बगल में इस हु से एक सेंटेंस बनाऊंगा। अब देखिए कैसे बनेगा। तो मैं कह रहा हूं कि माई फ्रेंड, मैं बोलूं कि जो बच्चों को पढ़ाता है, तो मैंने यहां पर एक कॉमा लगाया, यहां पर लगाया हु और यहां कर दिया टीचर्स स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, स्टूडेंट्स, यहां पर एक कॉमा लगाया और फिर कर दिया वॉज क्राइंग। अभी भी माई फ्रेंड वॉज क्राइंग, मैं यही हाईलाइट करना चाहता हूं कि मेरा दोस्त रो रहा था। लेकिन अब मैं दोस्त के बारे में कुछ और बातें बता रहा हूं कि कौन सा दोस्त, वही दोस्त जो बच्चों को पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो यहां पर हु लगाया, एक रिलेटिव प्रोनाउन, और यहां पर जैसा टेंस है वैसा टेंस यहां पर लगा दिया। तो ये हु से लेकर यहां तक जो आप देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। तो ये आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। आगे देखें। चलिए अब देखिए, अब लिखा है कि पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ओके, द डिसीज्ड हु रिटायर्ड इन 2019 was suffering from bipolar disorder since 1995। अब देखिए पुलिस ने कहा, क्या कहा भाई पुलिस ने? तो यहाँ जो डिसीज लिखा हुआ है, तो डिसीज्ड का मतलब होता है मरा हुआ, यानी कि जो बंदा मर गया, जो 64 साल का व्यक्ति था वो तो मर गया, उसने आत्महत्या कर ली, तो उसकी किसी मरे हुए को हम डिसीज्ड कह सकते हैं, मृतक को, डेड को डिसीज्ड कहेंगे। तो वो जो डिसीज था, अब फिर यहाँ पर हु लगा हुआ है कि हु रिटायर्ड इन 2019। तो आप ये जो देख रहे हैं ये एक आपका एडजेक्टिव क्लॉज है कि जो 2019 में रिटायर हो गया था वॉज सफरिंग। अब ये वॉज किसके लिए आया है? इस डिसीज्ड के लिए आया है। वॉज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित था, कोई बीमारी होगी बाइपोलर डिसऑर्डर, उससे ये परेशान था, पीड़ित था। फिर यहाँ पर सिंस 1995 आ गया। अगर ये न्यूज़पेपर वाले चाहते तो यहाँ पर हैड बीन भी लगा सकते थे, बट आजकल एक स्टाइल निकला है कि आपने ऐसा लगाया और लास्ट में सिंस करके थोड़ा सा टाइम भी दिखा दिया। हालांकि प्योर ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो डिसीज्ड हैड बीन सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर सिंस 1995 होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है ड्यू टू हिज फ्रेजाइल हेल्थ कंडीशन। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, के कारण। फ्रेजाइल का मतलब होता है एकदम कमजोर, तो कमजोर हेल्थ कंडीशन के कारण ही इज नोन टू हैव डिस्प्लेड अग्रेसिव बिहेवियर। अब देखिए बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है, नोन टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि ऐसा जाना जाता है, ही इज नोन, उसको जाना जाता है, टू हैव डिस्प्लेड कि उसने दिखाए हैं, डिस्प्ले किए हैं, अग्रेसिव बिहेवियर, बहुत ही खतरनाक गुस्से वाला बिहेवियर उसने दिखाया है, इन द पास्ट, एंड हैज असॉल्टेड, और उसने प्रहार किया है, अटैक किया है, हिज फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स को, इंक्लूडिंग हिज वाइफ, इंक्लूडिंग हिज 53 ईयर ओल्ड वाइफ, उसकी जो 53 साल की वाइफ है उसको भी उसमें मिला लिया जाए तो उसके साथ भी उसने ये सब असॉल्टिंग की है, हमला किया, मतलब उसको बीमारी थी, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित था। तो अब है कि ये जो नोन टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, ये क्या है मैं आपको सिखाता हूं। देखिए नोन टू हैव प्लस V3, जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखता हूं, पहले एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि ऐसा जाना जाता है, तो मैं बोलूंगा कि इट इज नोन, इट इज नोन। फिर कॉम्प्लेक्स है तो मैं यहां पर दैट लगाऊंगा, एक नाउन क्लॉज बनाऊंगा कि इट इज नोन, मतलब ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है और यहां मुझे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए। तो ऐसा जाना जाता है, क्या जाना जाता है कि भाई उसने अग्रेसिव बिहेवियर डिस्प्ले किया है, दैट ही हैज डिस्प्लेड अग्रेसिव बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर। तो ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसके अंदर दो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, बीच में दैट मेरा एक कंजंक्शन है, और फिर मेरा एक और सेंटेंस है, इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो इट इज नॉन व्हाट, तो दैट व्हाट का जवाब दे रहा है, यानी कि ये हमारा नाउन हो गया, तो नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, अब एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका होता है कि आप इसको इन्फिनिटिव के हिसाब से बनाएं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आप चाहे तो सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं इन्फिनिटिव लगाकर। कॉम्प्लेक्स में दो वर्ब्स होते हैं, इन्फिनिटिव के अंदर एक ही वर्ब होता है,
तो हम क्या करेंगे, ही को उठाएंगे। हमने कर दिया ही इज नोन, ही इज नोन। तो अब यहां पर ये देख रहे हैं कि इट इज नोन बन गया ही इज नोन। अब चूंकि काम हो चुका है तो यहां पर लगाइए टू हैव, और यहां पर V3 लगाना है, तो ही इज नोन टू हैव, और वो डिस्प्लेड को यहां पर लिख दीजिए, डिस्प्लेड, इज नोन टू हैव डिस्प्लेड अग्रेसिव बिहेवियर। ऐसे ऐसे बोलूं कि ऐसा ऐसा जाना जाता है कि उसने उन बच्चों को बहुत डांटा है, यू नो। तो मैं कह सकता हूं कि ही इज नोन उस रूप में जाना जाता है कि उसने बहुत डांटा है, तो ही इज नोन टू हैव स्कॉल्डेड दो चिल्ड्रन। तो नोन हम तब लगाते हैं कि ऐसा बिल्कुल ऐसा जाना जाता है, सबको पता है, इट इज नोन, सबको पता है कि उसने ऐसा ऐसा बच्चों को डांटा। तो हम इट इज नोन ना बोल करके अगर इन्फिनेटिव करेंगे तो ही इज नोन टू हैव करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। अब देखिए लिखा है कि ऑन थर्सडे द कपल्स डॉटर, यानी कि जो पति पत्नी उनकी जो बेटी, फिर यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज है कि हु वर्क्स एज अ क्लर्क। तो उस बेटी के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो एडजेक्टिव क्लॉज चाहिए, एडजेक्टिव ही इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो उनकी बेटी जो काम करती है एज अ क्लर्क इन अ बैंक, एक बैंक में क्लर्क का काम करती, एंड इज एन LLB स्टूडेंट, और वो LLB स्टूडेंट भी है। कॉल्ड हर मदर, अब ये जो कॉल्ड है किसके लिए आया है, डॉटर के लिए आया, डॉटर सब्जेक्ट है, द कपल्स डॉटर, डॉटर सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब ये कॉल्ड आया है। बाकी जो हु से देख रहे हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लियर है? तो कॉल्ड हर मदर एट 5 PM, 5 बजे अपनी माँ को उसने फोन किया। आफ्टर टेकिंग एन एग्जाम, एग्जाम को चल रहा होगा, एग्जाम खत्म करने के बाद उसने फोन किया। वेन शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर कॉल्स, वेन शी मतलब उसकी माँ, जब उसकी माँ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उसके फोन कॉल्स का, शी कॉल्ड हर फादर, उसने अपने पिता को कॉल किया। अब आगे देखते हैं। अब है कि वेन ही, अब पिता के बारे में देखते हैं। अब पिता के बारे में कि वेन ही रिमेन्ड अनरिस्पॉन्सिव टू, अनरिस्पॉन्सिव का मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं दे, रिमेन का मतलब ऐसे रहना, वो भी अनरिस्पॉन्सिव रहा, मतलब कोई जवाब नहीं आया। टू भी मतलब जब पिता की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया, शी रस्ट बैक होम, वो बहुत तुरंत ही, रस्ट का मतलब होता है फटाफट, फटाफट वो घर भागी। हर नॉक्स एट द डोर वेंट अनहीडेड, अब ये देखिए उसका जो खटखटाना था, हर नॉक्स, उसके जो नॉक्स थे जो कि दरवाजे पर उसने नॉक किए थे, वेंट अनहीडेड। ये जो वेंट अनहीडेड है एक्चुअली गो अनहीडेड होता है, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट अनहीडेड है। इसका मतलब कि वो भी बिना ध्यान के चला गया। कहने का मतलब मैं आपको सिखाता हूँ गो अनहीडेड, आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो। देखिए ये होता है गो अनहीडेड। गो अनहीडेड का मतलब होता है कि ध्यान न देना, मतलब उस पर अटेंशन न देना, ध्यान न देना। ऐसे बोलूं कि माई रिक्वेस्ट वेंट अनहीडेड, यानी कि मेरे रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। ओके, माई क्राइंग, मेरा जो चिल्लाना था या रोना था, वेंट अनहीडेड, यानी कि मैं रोता रहा, मेरी जो क्राइंग थी वेंट अनहीडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ओके, सो नॉक्स, नॉक्स का मतलब है वो खटखट, नॉक्स एट द डोर, दरवाजे पर जो खटखट थी, वेंट अनहीडेड, वो बिना ध्यान के ही चला गया, मतलब कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, वेंट अनहीडेड ऐसे बोल सकते। ठीक है जी, छोटी छोटी चीजें सीखिए। तो वेन अनहीडेड। अब है कि वेयर अपॉन, वेयर अपॉन का मतलब होता है कि जिसके बाद, आफ्टर विच, तुरंत। शी कॉल्ड हर नेबर्स फॉर हेल्प, उसने अपने पड़ोसियों को हेल्प के लिए बुलाया। टुगेदर दे ब्रोक ओपन द फ्रंट डोर, अब टुगेदर मतलब साथ में, पड़ोसी और उसने क्या किया, फ्रंट डोर को ओपन कर दिया। यहाँ लिखा है ना ब्रोक ओपन, यानी कि दरवाजा तोड़कर जब खोलते हैं उसको ब्रेक ओपन कहते हैं, तो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक हो गया। तो टुगेदर एक साथ, दे ब्रोक ओपन द फ्रंट डोर ऑफ द फ्लैट, फ्लैट के फ्रंट डोर को खोलते हैं। आगे देखते हैं।
अब लिखा है कि ऑन एंटरिंग शी सॉ ब्लड स्टेन्स अक्रॉस द लिविंग रूम। ऑन एंटरिंग, घुसते ही, घुसने पर, शी सॉ, उसने देखा, ब्लड स्टेन, ब्लड के जो स्टेन्स थे, धब्बे थे, अक्रॉस द लिविंग रूम, पूरे लिविंग रूम में थे। शी फाउंड द बेडरूम डोर लॉक्ड, उसको दिखा, फाउंड का मतलब उसको मिला, क्या मिला? द बेडरूम डोर लॉक्ड, यहाँ लॉक्ड हमारा एडजेक्टिव है, बेडरूम डोर जो दरवाजा था वो लॉक्ड था, वो लॉक्ड पाई। वेंट इनटू द बालकनी, वो बालकनी में गई, एंड फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, उसने पाया अपनी मदर को। अब यहाँ पर लाइंग ऑन द फ्लोर, इसके उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि लेटी हुई थी। शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, हर फेस कवर्ड इन ब्लड, उसका जो फेस था वो कवर्ड था ब्लड में, विद स्टैब वुंड्स ऑन द फेस, और चेहरे पर भी स्टैब के, चाकू के निशान थे, घाव थे। नेक एंड अदर पार्ट्स, गर्दन पर भी थे और दूसरे पार्ट्स पर भी थे। शी कॉल्ड एन एम्बुलेंस, उसने एम्बुलेंस को फोन किया, एंड रस्ड हर टू फोर्टिस हॉस्पिटल, और उसे ले गई फोर्टिस हॉस्पिटल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बाय नाउ, तब तक, नेबर्स एंड हर अंकल हैड गैदर्ड, यहां पर पास्ट परफेक्ट है कि तब तक यानी कि उस वक्त तक बाकी लोग भी इकट्ठे हो गए थे। हैड गैदर्ड इन द फ्लैट, फ्लैट में गैदर्ड हो गए थे। दे ब्रोक ओपन द बेडरूम, उन्होंने बेडरूम के दरवाजे को भी इसी तरीके से तोड़कर खोला, बेडरूम डोर को खोला, ब्रोक ओपन द बेडरूम डोर, हाँ बेडरूम के दरवाजे को ऐसे खोला, टू फाइंड द 64-year-old हैड डाइड बाय सुसाइड, और ये पाया कि जो 64 साल का व्यक्ति था वो पहले ही मर चुका था सुसाइड करके। ठीक है, तो ये टोटल आपकी कहानी थी गाइस, छोटी सी कहानी थी। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़े। ये जो मेरा सीरीज है सिर्फ बिगनर्स के लिए है, जो अभी नए नए लोग मुझसे जुड़े हैं, अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, वो आप फुल मजा लीजिए और आराम से इसको पढ़िए, और इसके जो वर्ड्स मीनिंग है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।